तो ये जो स्व है, स्वागत, स्वस्थ, स्वाधिष्ठान, स्व में जो अधिष्ठित होना है, यही तो है। अगर श्वास, स्व मानी आत्मा, आत्मस्थ होने का नाम ही तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी है। आत्मज्ञान होना ही तो आवश्यक है। तत्व क्या है शरीर में? तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। ये तत्व गुरु कहता है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। चेला कहता है कहाँ हो, हमें तो दिख नहीं रहा। बोले तुझे जैसे नहीं दिख रहा, मुझे तुझ में दिख रहा है। तत्त्वमसि, वही तुम हो जो मैं हूं। तो चेला कहता है अच्छा, सोहम, मैं वही हूं। तो तिगड़ी मिल जाती है। ऐसे ही जब आत्मा तद्दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। कब? जब वो तटस्थ हो जाता है, जब अपनी आत्मा में बैठ जाता है। मैं हूं। मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि। अब ब्रह्म कहाँ है, कहाँ खोजें उसे? तो हमारे यहाँ बता दिया पुरखों ने कि आज्ञा चक्र में ब्रह्म है। मैं आत्मा हूं और मुझे उस चेतना को पाना कहाँ है? आज्ञा चक्र में, कूटस्थ में। तो मैं कूटस्थ में स्थित हो जाऊं। अब मैं व्याख्या करने लगा बेमतलब दूसरों की। पढ़ा, मेरे मन में आया सो बोल दिया। जो मैं बोल रहा हूं वो भी कोई और ही बोल रहा है ना। पहले अनुभूति करो कि मैं ब्रह्म हूं, और जब अनुभूति हो जाएगी तो मूलाधार से फिर स्वाधिष्ठान में आ जाओ, और फिर नाभि चक्र जागृत हो जाएगा। नाभि में आपकी चेतना आगे बढ़ जाएगी। फिर हृदय चक्र में अपनी आत्मा का अन्वेषण कर लोगे, और फिर विशुद्धि में बैठकर अपने को शुद्ध कर लोगे। आज्ञा में, कूटस्थ में, कूट पर्वत है, त्रिकूट, इसे चित्रकूट भी कहते हैं लोग। रघुराई जाकर के चित्रकूट में पहुंचे, वहां रहे बेचारे। तो ये सब, ये कूट शरीर में ही। जब शरीर को देख लोगे, जब आत्मा को देख लो, यहाँ प्रकाश, ज्ञान, प्राणायाम सब आने लगेगा, सुता सब होने लगेगा। तब फिर यहाँ जाओगे, अलख निरंजन दिखाई देगा। तब फिर संसार छोड़ने को मन करेगा। तो क्या संसार छूटता है क्या? पानी भी संसार है, पृथ्वी भी संसार है, अग्नि भी संसार है। बहुत ठंडा पानी है तो उसे गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए। बहुत गर्म पानी है तो अग्नि, वायु चाहिए ठंडा करने के लिए।
बहुत वायु है तो आकाश चाहिए खाली, जिसमें घूमड़ती रहे, अंतरिक्ष बन जाए। तो तत्व कहाँ पीछे छोड़ रहे हैं? जबकि इन 5 तत्वों की बात ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, ये सब हमारे साथ चल रही है ना। और वो बंधी हुई है किससे? स्व से। स्व मानी श्वास। नीचे से खींचना है, पेट को भींचना है, लिया, खींच लिया। देखे खींच के ऊपर यहाँ तक, और फिर एकदम आएगी, चली जाएगी। रोकी, एक खींची, 4 रोकी और 2 छोड़ दी। रोकना चौगनी है। ये तो शाश्वत सत्य, और शाश्वत सत्य को अगर हम अंतर में निरंतर लिए रहें तो हमारा काम जैसे गुरु मंत्र है, आदमी कहाँ पढ़ पाता है, लेकिन अगर कृपा साध्य है, शक्तिपात का है, तो अपने आप चलने लगता है। कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है इच्छाओं के कारण। तो मैंने एक सीधा साधा, मैं शांत, शाश्वत, सत्य, अविनाशी, निर्विकार, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। मैं शांत, शाश्वत, सत्य, अविनाशी, निर्विकार, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। वो मेरा नित्य स्वरूप है। तो इसको बार बार फिरो। मैं शांत, शांत हूं क्यों? मैं शाश्वत हूं। मैं शाश्वत कैसे हूं? मैं सत्य हूं, मैं अविनाशी हूं। ये आत्मा के गुण हैं। तो जब हम गुणों की चर्चा करेंगे तो गुण ही अपने आप आ जाएगा। मैं शांत, शाश्वत, सत्य, अविनाशी, निर्विकार, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ओम मेरा नित्य स्वरूप, ओम मेरा नित्य स्वरूप, ओम निर्विकारो हूं, निराकारो हूं, शुद्धो हूं, बुद्धो हूं, है ना।